अपने कई बयानात में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये बात करता है और समझे कि 3 किस्म के धोखे अपने कई बयानात में इसने दिए हैं। उनमें से एक धोखा ये देता है, अपने आप को सुलह कुल्ली और अपने आप को बड़ा मोतदिल साबित करने के लिए कहता है कि मैं किसी की तकफीर नहीं करता, मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता, मैं तो सिर्फ 2 फ़िरकों की तकफीर करता हूँ। और पिछले दिनों इसने बाकायदा एक क्लिप अपलोड किया है, सिर्फ 2 फ़िरके काफिर क्यों। कहता है मैं सिर्फ 2 फ़िरकों की तकफीर करता हूँ और उनमें से एक फ़िरका है फ़िरका कादियानी और दूसरा फ़िरका है फ़िरका नुसैरिया। यहाँ धांधली पहले तो ये की है कि कादियानियों को फ़िरका शुमार करता है, जबकि कादियानियों का सिरे से इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत हुजूर के आखिरी नबी होने के मुनकर हैं और बाकायदा से उनके यहाँ तो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जो शैतानी इल्हामात और शैतानी वही आती थी, उनकी बाकायदा एक उन्होंने मजमुआ तैयार किया और जिसका नाम है तज़किरा। वो इस तज़किरा को पढ़ते हैं तो उनका इस्लाम के साथ सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनको फ़िरका तसव्वुर करता है, फ़िरका शुमार करता है और फिर 2 फ़िरकों की तकफीर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है और कौन सा इख्तियार है जिस इख्तियार की बुनियाद पर तुम इन 2 फ़िरकों की तकफीर करते हो। अगर तुम कहते हो कि मेरे पास इख्तियार है किसी को काफिर करार देने का और मैं इस इख्तियार और अथॉरिटी की बुनियाद पर इन 2 फ़िरकों की तकफीर करता हूँ, कोई दूसरा बंदा उठेगा वो कहेगा कि मैं 3 फ़िरकों की तकफीर करता हूँ, कोई तीसरा बंदा उठेगा वो कहेगा कि मैं 4 फ़िरकों की तकफीर करता हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर, किस मेयार की बुनियाद पर काफिर करा दिया जाएगा। कोई 2 को, कोई 3 को, कोई 4 को काफिर कहेगा। और तुम्हारे मुर्शिद जवेद अहमद गामदी साहब, उनसे जब कादियानियों के बारे में सवाल हुआ कि गामदी साहब ये बताएं कि अहमदियों के बारे में आपकी क्या राय है, अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। तो गामदी साहब कहते हैं कि हमेशा से मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि जो बंदा कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, हमें कोई हक नहीं कि हम उसका इनकार करें। गामदी साहब ने सारा मसला ही जो ना वो समझे कि उन्होंने एक साइड पे लगा दिया। क्यों? उनके मेयार के मुताबिक जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, चाहे वो अपने कौल से, अपने फेल से, जो मर्जी करता जाए, गामदी साहब कहते हैं मैं उसको मुसलमान मानता हूँ, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूँ। अब देखें ना, गामदी साहब का क्राइटेरिया पता चल गया कि वो इस बुनियाद पर किसी को मुसलमान मानते हैं और उनकी बुनियाद ये है कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, बस ख़त्म, हम उसको मुसलमान मानेंगे। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि 2 की तकफीर करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई कल उठेगा वो कहेगा मैं 3 की करता हूँ, कोई और उठेगा वो कहेगा मैं 4 की करता हूँ। तो कोई क्राइटेरिया तो हो ना। अब कादियानियों को एक तो फ़िरका शुमार करता है। यहाँ ये बात याद रहे कि जब मिर्ज़ा से पूछा गया पिछले पुराने बयानात में कि मिर्ज़ा साहब आप उनकी तकफीर क्यों करते हैं, तो मिर्ज़ा जेलमी साहब कहते हैं जी मैं उनकी तकफीर इसलिए करता हूँ कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता और कादियानी इस बुनियाद पर मुझे काफिर कहते हैं, क्योंकि कादियानी उस बंदे को काफिर कहते हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता। तो मिर्ज़ा कहता जी चूँकि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी ना मानने की बुनियाद पर मुझे काफिर डिक्लेयर करते हैं, तो अब मुझे हक है कि मैं उनको काफिर कहूँ। जो हमें काफिर कहता है हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। यहाँ समझें इसका जो दजल है और ये लोगों को किस तरीके से धोखा देने की कोशिश करता है। समझें कि कादियानी को 2 फ़िरके हैं, एक है लाहौरी ग्रुप और एक है रब्वा ग्रुप, कादियानी ग्रुप। जो लाहौरी ग्रुप है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को 14वीं सदी का मुजद्दिद और मसीह मऊद मानते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते। और वो ये कहते हैं कि जो बंदा भी कलिमा पढ़ता है वही मौक़िफ़ है जो जवेद अहमद गामदी का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं हर कलिमा गो मुसलमान है और कोई भी कलिमा गो काफिर नहीं है, जो कलिमा पढ़ता है वो काफिर नहीं है। तो लाहौरी ग्रुप हर कलिमा पढ़ने वाले को मुसलमान मानते हैं, वो मिर्ज़ा जेलमी को भी मुसलमान मानते हैं। और ये बाकायदा से ये उनका 15 रोज़ा साला निकलता पैगाम में सुलह। इसका पॉइंट नंबर 2 में अहमदिया अंजमन लाहौर की जो खुसूसियत वो लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि कोई कलिमा गो काफिर नहीं, जो भी कलिमा पढ़ता है वो काफिर नहीं है। तो अब कादियानी जो लाहौरी ग्रुप है वो तो मिर्ज़ा जेलमी को मुसलमान मान रहे हैं। जो शर्त रखी थी मिर्ज़ा ने कि जो वो हमें मुसलमान मान लें,
तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हें मुसलमान मानते हैं। और रह गया रब्बा ग्रुप, वो भी इस वक्त तावील करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह नमाज पढ़ने वाला आला दर्जे का मुसलमान है, नमाज ना पढ़ने वाला वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है, इसी तरह वो कहते हैं जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानता है वो आला दर्जे का मुसलमान है, और जो नबी नहीं मानता वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है। मुसलमान है वो नॉन अहमदी और अहमदी मुसलमान, वो ये दो तकसीम करते हैं। तो इस एतबार से वो तुम्हें मुसलमान मार रहे हैं, जो शर्त तुमने रखी थी उस शर्त के मुताबिक तो वो तुम्हें मुसलमान मार रहे हैं। और फिर अब सवाल यहाँ ये भी होगा, और कादियानी करेंगे, कादियानी तुम्हें पकड़ेंगे, क्योंकि तुमने ये कहा है कि जो कश्फ और इल्हाम को और इमामत की बिगड़ी हुई शक्ल को मानते हैं ये भी खत्म नबूवत के डाकू हैं। कादियानी तुम्हें पकड़ेंगे इसलिए कि तुम कहते हो कि ये खत्म नबूवत के डाकू हैं, और कादियानी भी खत्म नबूवत के डाकू हैं। कादियानी कहेंगे कि जब हम खत्म नबूवत के डाकू होकर काफिर हैं तो जो कश्फ और इल्हाम को और इमामत की बिगड़ी हुई शक्ल को मानते हैं वो काफिर क्यों नहीं है, तुम उनको काफिर क्यों नहीं करार देते? तो तुम्हारा जो है ना वो काफिर करार देने का मैयार अलग अलग क्यों है? ये कादियानी तुमसे सवाल करेंगे तो तुम उनका जवाब किस तरह दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो ना वो उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की जो ना वो कभी कुछ मौके पे इख्तियार करता है और कभी कुछ बयान देता है। और फिर ताज्जुब की बात यह कि कहता है वो हमें काफिर कहते हैं इसलिए हम उनको काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर नहीं ना कहे तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। अच्छा, जो तुम्हें काफिर कहे वो काफिर है, तो फिर उन खारजियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन्होंने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहा है? उनके बारे में तुम झूठा दावा ये करते हो कि मौला अली ने उनके जनाजे पढ़े हैं, झूठ बोलते हो। जो मौला अली को काफिर कहें तुम कहते हो मौला अली उनके जनाजे पढ़ते हैं, और जो तुम्हें काफिर कहे तुम कहते हो कि वो मुझे काफिर कहते हैं मैं इसलिए उनको काफिर कहता हूँ। तो ये इस तरह की कार्रवाई और वारदात करके लोगों को बहकाता है। और फिर ये कहता है कि जो दूसरा फ़िरका है नुसैरिया, मैं उनकी तकफीर करता हूँ, और ये रवाफिज़ का एक फ़िरका है, शियों का एक फ़िरका है नुसैरिया, और वो यहाँ नहीं पाए जाते पाकिस्तान इंडिया में, ये शाम में पाए जाते हैं। ये भी इसका झूठ है। यहाँ 20 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में इंडिया पाकिस्तान में नुसैरिया पाए जाते हैं। बड़े बड़े नामवर ज़ाकिरीन, बड़े बड़े नामवर उनके उलमा हैं जो नुसैरिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके बाकायदा से बयानात और उनके बाकायदा से जो वो मजालिस उनकी मौजूद हैं। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की महराज क्या है? अल्लाह की महराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। और ये कहता है, झूठ बोलता है कि वो सिर्फ शाम में पाए जाते हैं, हालांकि हज़ारों की तादाद में एक बहुत बड़ी तादाद है नुसैरिया फ़िरके की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इंडिया में पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ, आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ, चांद बनाने वाला मैं अली हूँ, सजा देने वाला मैं अली हूँ, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूँ। बाकी रह की बात यह है कि तकफीर का हकीकत में मेयार और क्राइटेरिया क्या है जो कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा की आयत नंबर 65-66 और आयत नंबर 74 में वो तकफीर का मेयार बयान किया है। आयत नंबर 65 और 66 में इरशाद फरमाया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, ऐ महबूब इनसे फरमा दीजिए क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ मजाक करते हो? ला तातदिरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने मत बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अब वो ईमान लाने के बाद काफिर क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ मजाक किया। तो जो अल्लाह और उसकी आयतों यानी कुरान मजीद के साथ और उसके रसूल के साथ मजाक करता है, ठट्टा करता है, या अल्लाह की, कुरान की या रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और तौहीन करता है, वो काफिर है। कुरान कहता है ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, अब बहाने मत बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। और आयत नंबर 74 में इरशाद फरमाया, वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, और तहक़ीक़ उन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा और इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए।
कलिमा कुफर कहने के बाद, पहले वो मुसलमान हो चुके थे, ईमान ला चुके थे, ईमान लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद जब कलिमा कुफर कहा तो वो कलिमा कुफर से काफिर हो गए। तो इन आयात से वाज़ेह हुआ कि जो बंदा अपने कौल से, अपने फेल से इल्तिज़ाम कुफर कर लेगा वो बंदा काफिर हो जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ग्रोह के साथ हो, चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी, लीगी हो या कांग्रेसी, नदवी हो या नेचरी, वो अपने आप को बड़े से बड़ा मुसलमान क्यों ना कहे, जब वो अपने कौल और फेल से इल्तिज़ाम कुफर करेगा तो वो बंदा काफिर होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी मुसलमान को काफिर होने के लिए सारे के सारे इस्लाम का इनकार ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्लाम के दायरे के अंदर जितनी ज़रूरियात दीन हैं उन ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार करेगा तो वो मुसलमान नहीं रह सकता। किसी काफिर को मुसलमान होने के लिए इस्लाम की सारी बातों का, सारे ज़रूरियात दीन का मानना ज़रूरी है, और किसी मुसलमान को काफिर होने के लिए सारे इस्लाम का इनकार ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्लामी ज़रूरियात में से, ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार करेगा तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। जैसे समझें बिला तशबीह कि एक बहुत बड़ा दूध का टप भरा पड़ा है, उसमें अगर पेशाब के 2 कतरे पड़ जाएं तो वो सारे के सारे दूध को पलीद कर देगा। तो जो बंदा इस्लाम की सारी बातों को माने लेकिन 1 या 2 कुफरिया अकीदे या 1 या 2 कौल अपनी ज़बान से कुफर के बोल देता है, तो आप उसकी बाकी इस्लामी बातों का नहीं बल्कि उसके कुफर को देखेंगे कि उसने कुफर की वजह से, कुफर का चूंकि इर्तिकाब किया तो उसके कुफर की वजह से उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तो ये है इस जो क्राइटेरिया इस्लाम ने बयान किया है, कुरान ने बयान किया है किसी की तकफीर का। अब दूसरा धोखा जो मिर्ज़ा अपनी बयानात में देता है वो ये देता है जी कि आमतौर पे ये कहता है कि मेरी रोटी रोज़ी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, और कहता है जी कि दीन को बेचकर उससे पैसा कमाने को मैं अपनी ज़ात के लिए एक भी पैसा हराम समझता हूँ, किसी पर फतवा नहीं लगाता। पर किसी पर फतवा क्यों नहीं लगाते? जो बंदा दीन को बेचकर अल्लाह के हराम करदा को हलाल करके या हलाल को हराम करके पैसा कमाता है वो दीन को बेच रहा है, और जो दीन को बेचता है वो हराम कमा रहा है। और हम हर उस बंदे की रोजी पर, रोटी पर हराम का फतवा देंगे जो दीन को इस तरीके से बेचकर उससे कमाई कर रहा है। बाकी रहेगी बात दीन का कोई काम करके, दीन के किसी मनसब पे बैठ के दीन का कोई काम करके उस पर उसकी उजरत लेना, यानी कुरान की तालीम दे के, कुरान का दर्स दे के या लोगों को दीन पढ़ा के उस पर उजरत लेना और उस पर पैसे लेना, या जो ना वो कोई स्कूल टीचर है, कोई कॉलेज में प्रोफेसर है, वो इस्लामियात पढ़ाता है, अरबी पढ़ाता है, कोई इमाम मस्जिद है वो इमामत करता है, कोई उस्ताद है मदरसे का जो कुरान का दर्स देता है, तफसीर कुरान पढ़ाता है, हदीस का दर्स देता है, हदीस पढ़ाता है, उस पर वो उजरत लेता है, या वक़्त का हाकिम है वो बैतुल माल से अपना वजीफ़ा लेता है। तो आया ये दीन को बेचकर पैसा कमाना है? अगर ये दीन को बेचकर पैसा कमाना है तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान आबाद हैं, किसी भी मकतब फ़िक्र से जो बंदा ताल्लुक़ रखता है, सब मकातब फ़िक्र के यहाँ ये सिलसिला जारी है। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद नबवी तक और मस्जिद नबवी से लेकर पूरी दुनिया की जहाँ कहीं मसाजिद मौजूद है, किसी भी मकतब फ़िक्र से वो ताल्लुक़ क्यों नहीं रखती, हर जगह पे सिवाय चंद के जो लोग पैसे नहीं लेते, हर जगह पे तनख्वाह ली जाती है, वजीफ़ा लिया जाता है, तनख्वाह ली जाती है। तो क्या यह सारी दुनिया हराम कमा रही है? सारी दुनिया हराम खा रही है। और फिर ये कहता है मेरी रोटी रोज़ी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, और मेरा ना कोई चंदा बॉक्स है, ना मेरी कोई रसीद है, और ना मैंने जनाब कोई रसीद बुक बनाई है। मैं ये मौलवी करते हैं इस तरह, ये लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उलमा से, मदारिस से बदजन करने के लिए, मुतनफ़र करने के लिए। बात तो ये है कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा इदारा चलता हो, तुम्हारी कोई मस्जिद हो, कोई तुम्हारा बहुत बड़ा इदारा जिसमें कोई 1000, 500, 1500 बच्चा पढ़ता हो, 3 वक़्त का तुम उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हो, और फिर जितने मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाहें, अखराजात हैं वो तुम उठाते हो और जेब से उठाते हो, चंदा ना लेते हो, तुम रसीद ना काटते हो। फिर तो बात समझ आए, ना तुम्हारी कोई मस्जिद है, ना तुम्हारा कोई मदरसा है, ना तुम्हारा कोई दीनी इदारा है जो तुम खर्चे पे चला रहे हो, तो तुम्हें चंदे की ज़रूरत क्या है? और अगर सिर्फ चंदे पे इतराज़ है तो दीन के कामों के लिए चंदा लेना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद सुन्नत पाक है। क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद लोगों से चंदा जमा नहीं किया दीन के कामों के लिए?
तो ये चंदे पे अटैक करके, चंदे पे हिट करके तुम क्या लोगों को बताना चाहते हो? और फिर सही बुखारी की हदीस है 5737 नंबर। लोगों को बुखारी का जो ना वो धोखा तो देते हो। सही बुखारी की 5737 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, जिन जिन चीज़ों पर तुम उजरत लेते हो, उनका मुआवजा लेते हो, फरमाया सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हक़ रखती है जिस पर उजरत ली जाए, किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब कुरान पाक है। कुरान पाक है जिस पर सबसे ज़्यादा जो हक़ रखता है उस पर जो ना वो मुआवजा लिया जाए, उस पर उजरत ली जाए। तो हदीस बुखारी के तो कह रही है कि कुरान पर उजरत लेना सबसे ज़्यादा जो ना वो हक़ रखता है, कुरान के उस पर उजरत ली जाए। और तुम लोगों को कहते हो कि मैं दीन को बेचकर जो ना उस पर कमाई करने को और उस पर उजरत लेने को अपनी ज़ात के लिए हराम समझता हूँ। किसी पर फतवा नहीं लगाता। अब किसी पर फतवा क्यों नहीं लगाते? जो दीन को बेच कर कमाई कर रहा है वो हराम का मुर्तकिब है, चाहे वो कोई भी हो। भाई अगर दीन का काम करके उस पर उजरत लेना, इसको तुम हराम कहते हो, तो वो तो कुरान के बारे में सही बुखारी की हदीस कह रही है कि कुरान की तालीम देके कुरान पर उजरत लेना, ये सबसे ज़्यादा कुरान इसका हक रखता है और लोगों को किस तरीके से वर्गलाता है। और तीसरा धोखा ये आमतौर पे बार बार ये कहता है जी कि मैं 31 साल बरेलवी रहा हूँ और 31 साल बरेलवी रहने के बाद मैंने फिर जो ना वो कुरान और सुन्नत का मनहज इख्तियार किया है। जबकि 31 साल बरेलवी रहने के बाद इसने वहाबियत का मसले को इख्तियार किया। नाम ही लेता, कहता है ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी है वहाबी है, 98% वहाबी है। और वहाबियों के मिसाल जितने मसाइल और अकायद हैं उसमें से 98% वहाबियों के अकायद मसाइल बयान करता है। इसके जो बड़े 2-3 बाबे हैं, ज़ुबैर रिज़वी बाबी मौलवी, फैसलाबाद का मौलवी साहब वो भी बेसिक वहाबी मौलवी, और तीसरा इसका बाबा है जावेद अहमद गामदी। इन तीनों से यह दीन लेता है और इन तीनों ही को फॉलो करता है। इल्म गैब, हाज़िर नाज़िर, नूर बशर, इस्तिमदाद, इस्तिगासा, शफात, तकलीद का इनकार, रफ़ा यदैन, ऊंची आमीन, फाता खलीफुल इमाम, और जितने ये अकीदे और मसाइल हैं किन के लेता है? वाबियों के लेता है। और कहता है ना मैं वाबी, ना मैं वाबी। तो ये पक्का वाबी है। 98% इसके वाबियों के मसाइल है और 2% समझने के शियों के मसाइल लेता है। और जहाँ तक बात है बरेलवियों से जो ना वो वाबी होने की, तो इसकी हमें क्या दौस और क्या इस तरीके से हमारे ऊपर लोगों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। मैं आपको कई ऐसे लोग दिखा सकता हूं कि जिन्होंने 40 साल मुसलमान होकर गुजारे और बाद में उन्होंने क्या किया कि बरगला के किसी ने उनको कादियानी कर दिया, उनको किसी ने जो ना वो कादियानी और जो ना वो इस्लाम से हटा दिया। और कई ऐसे लोग होंगे जो पहले मुसलमान थे और बाद में वो एथियस्ट हो गए, दैरी हो गए। तो इससे क्या इस्लाम की अजमत पर कोई फ़र्क आ जाएगा? इस्लाम की शान पर कोई फ़र्क आएगा? और फिर ये जो कहता है 31 साल बरेलवी रहा, 31 साल यो अहले सुन्नत का बरेलवियों का कोई आलिम रहा है? किस मदरसे का फारुग तहसील है? कहाँ से इसने इल्म हासिल किया? 31 साल किस आलिम दीन की सोबत इख्तियार की है? गफलत में 31 साल गुजारे हैं और अभी तक इसकी हालत यह है कि आहवत को आहूत पढ़ता है, तिफले मकतब को तुफले मकतब कहता है। और अभी एक मैंने बयान इसका सुना, इल्मी हालत यह है कि कहता कि अरबी में रान को अरबी में पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ये इसका इल्मी लेवल और इल्मी हालत अब तक ये है। और कहता मैं 31 साल बरेलवी रहा, जहालत में और गफलत में 31 साल गुजारे हैं।